Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. Today we are discussing about a HP Tech non-medical previous year paper साइकोलॉजी सेक्शन का नवंबर 2020 का आज हम डिस्कस करेंगे जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे क्वेश्चन पेपर इम्पोर्टेंट है। देखो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि उसी से बहुत ज्यादा पेपर आता है। तो उसी लिए स्टार्टिंग से लेके 2012 से लेके अभी जितने भी एग्जाम होंगे उनके मैं सारी ही वीडियोस अपलोड करूंगी। और रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है क्योंकि जो पीडीएफ है इसमें नाम जैसे कि उसकी डिस्कवरी विद पिक्चर्स और एक्सप्लेनेशन सब कुछ दिया गया है जो कि आपको जैसे कि पढ़ लिया एक बारी बाद में अंडरस्टैंडिंग के लिए बाद में समझने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फिलहाल के लिए हम आज के टॉपिक की बात करते हैं। एचपीटेक नॉन मेडिकल, राइट। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी फिर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी अगर आप बेल आइकन दबाएंगे। तो चलिए बात करते हैं एचपीटेक नॉन मेडिकल के प्रीवियस ईयर पेपर की साइकोलॉजी सेक्शन जो कि नवंबर 2020 में हुआ था। चलिए बात करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, याद रखिएगा ध्यान से हर चीज को पढ़ना है। अगर आपने हमारे प्रीवियस ईयर लेक्चर लगाए होंगे तो आपने एक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि कैसे चीजों को समझना है और अंडरस्टैंड करना है और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया है, अच्छे से समझे हैं, तो अप्रोक्स आप 20 क्वेश्चन डायरेक्टली इसके सही कर दोगे। चलिए देखते हैं, राइट। सो लर्निंग इज ए मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर विच, लर्निंग से क्या होता है, आप सीखते हो चीजों को, ठीक है। तो लर्निंग से बिहेवियर में क्विक चेंज आता है। लर्निंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसके लिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि बोला और हो गया, इट्स टेकिंग ए टाइम। एडवर्स नहीं होगा, टेम्परेरी नहीं है क्योंकि एक बार जो चीज सीख ली, ऐसा नहीं कि बस मतलब टाइम पास कर रहे हो, वो नहीं। लर्निंग वो हमारे माइंड में परमानेंट चेंज लाता है, ओवरऑल डेवलपमेंट करती है लर्निंग। ये चीज याद रखना, राइट। नाउ गोइंग टू ए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आर, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट क्यों दिए जाते हैं? देखो किसके अंदर आते हैं। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का कंसेप्ट स्किनर ने दिया था, राइट। इन्होंने बोला था कि बच्चों को रिवॉर्ड देने चाहिए जब ताकि देखो मेन बात है, अगर उनको जो उन्होंने काम किया है उसके बदले उनको अप्रिशिएशन मिले तो उनको और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी, और ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। बट वही है कि पता है कि कुछ भी नहीं मिलने वाला है तो क्यों करेगा कोई इंसान काम, राइट। यही होता है। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट रेनफोर्समेंट के अंदर आता है और फिक्स्ड नहीं देनी चाहिए। ये कुछ कुछ टाइम में नॉन फिक्स देनी चाहिए, मतलब कभी दे दी कभी नहीं दे दी। फिक्स है तो उनको पता है हर क्वेश्चन के बाद तो शाबाशी मिलनी है या दो क्वेश्चन के बाद शाबाशी मिलनी है। तो फिक्स रेनफोर्समेंट ऑल्सो बैड फॉर स्टूडेंट्स, राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड इट डक्टलाइज ग्लैंड बिकॉज दे सिक्रीट देयर हार्मोन। देखो दो टाइप के ग्लैंड्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। एक आता है एक्सो, हैवी स्पेसिफिक डक्ट कैरी होती है, इसमें पर्टिकुलर एक जगह पे सिक्रीशन होगी, ऐसा नहीं कहीं पे भी सिक्रीशन हो रही है, राइट। स्पेसिफिक डक्ट इज कैरी देयर सिक्रीशन, ठीक है। फिर स्पेसिफिक डक्ट होगी, सिक्रीशन पूरी स्पेसिफिक डक्ट, सेम ही बात लिखी हुई है, सैलिवरी ग्लैंड एंड स्वीट ग्लैंड। बाकी बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड, फाउंड इन ए डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी, डू नॉट हैव स्पेसिफिक डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है, जैसे कि पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड। पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के पास होता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। स्ट्रेस हार्मोन का मतलब है स्ट्रेस, मतलब जैसे कि एकदम से आपको डर लग गया, एकदम से कुछ भी इमरजेंसी पड़ गई, तब ये हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। तो ये है एंडोक्राइन है, डायरेक्टली ब्लड में फ्लो करते हैं ताकि इंसान जल्दी से रिस्पॉन्स कर सके, राइट। सो ये थोड़ा बायो से क्वेश्चन आ गया है बट ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो अभी मैंने बताया पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है और ये ग्लैंड ब्रेन में पाया जाता है,
राइट। और मास्टर प्लान, देखो मास्टर प्लान किसे बोलते हैं, जिससे नॉलेज होती है, हमसे ज्यादा नॉलेज होती है। जरूरी नहीं है हर कोई मास्टर लिखा हुआ है तो वो इंटेलिजेंट ही होगा, बट हाँ मास्टर का मतलब है उसको नॉलेज है उस चीज की। तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सारे हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग सिस्टम इसमें है, इसीलिए इसे पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन, देखो अभी 3-4 क्वेश्चन तो अंडरस्टैंडिंग बेस पे है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें 10 क्वेश्चन तो डायरेक्टली अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे आते हैं, तो इसके लिए ना मतलब पॉज लेना है पेपर में कि हाँ क्या आंसर होगा। जैसे कि अभी मैंने लगाया तो अपने एक बार वीडियो को पॉज करके आंसर करना है कि अच्छा क्या है। इल्यूजन आर रॉन्ग। इल्यूजन क्या है? परसेप्शन, ठीक है, कि लगता है ऐसा है और होता नहीं, ठीक है, ये है इल्यूजन। राइट, नेक्स्ट, अरे आइसन वॉस। आइसन की बात करें ये ब्रिटिश थे, ठीक है। एक वर्ड आप याद रखिएगा, एक इरिक्सन का वर्ड आता है। इरिक्सन ने 8 कंसेप्ट दिए थे मतलब सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड, और आइकन से पर्सनैलिटी के बारे में बोला था। कहीं ना कहीं साइकोलॉजी हमारी, देखो अगर हम अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करें तो ये हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो ये क्या है? ब्रिटिश है, इन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी वर्ड परसोना से लिया गया है, जिसका मतलब है मास्क। हम हर कोई दिखाते कुछ और है, होते कुछ है, कई बार हम बोलते हैं नहीं हो रहा यार मुझसे काम, और अंदर से सोचते हैं कि हो जाए, करना है, कैसे भी करना है, तो सामने से कुछ और बता रहे होते हैं। तो वो कंसेप्ट आता है इसमें। बाकी बात करें नेक्स्ट, जैसे कि अभी मैंने बताया एरिक्सन के 8 स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। अब बात करें बिहेवियर ऑलवेज। बिहेवियर कैसा होता है? बिहेवियर से ना मतलब आप कई जगह इसका डायरेक्शनल नेचर लिखा है, ठीक है, कि बिहेवियर के बारे में फादर कौन है? वॉटसन फादर है। उन्होंने बोला है मैं किसी भी पर्सन का बिहेवियर चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि जो डेली बेसिस पे उनके माइंड में डाला जाएगा वही बच्चा बनेगा। वॉटसन ने ये स्टेटमेंट दी थी और इन्होंने ये बोला था मुझे बच्चे दे दो, खाली बच्चे दे दो, मैं उनको बैगर लॉयर हर चीज बना सकता हूँ। सो ये चीज है बिहेवियर, राइट। सो बिहेवियर लर्न आता है क्योंकि हम सीखते हैं कैसे हमें काम करना है, राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवीजन इज ए पार्ट ऑफ। रिवीजन किसका पार्ट है? तो रिवीजन, देखो लर्निंग है, रिवीजन कर रहे हो तो चीजें याद हो रही हैं। क्रिएटिव थिंकिंग है, आप एक चीज को अलग अलग वे से सोच रहे हो, वो है क्रिएटिव थिंकिंग। और रिवीजन कर रहे हो ताकि मेमोरी में चीज आए, मेमोरी में चीज आए। देखो लर्निंग जब आप कर सीख रहे हो चीजें तो लर्निंग होगी, तो कई जगह इसका लर्निंग भी ऑप्शन में होगा, कई जगह मेमोरी भी होगा। तो बट हम डायरेक्ट ऑप्शन इसमें क्रिएट करें, मतलब क्लिक करें, तो इसका राइट आंसर मेमोरी बन जाएगा, क्योंकि हम रिवीजन तभी करते हैं ताकि हमारी मेमोरी स्ट्रांग हो, हमारी मेमोरी में चीजें रहें, इसीलिए हम रिवीजन करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनकॉन्शियस थॉट। अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद, देखो माइंड की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस जैसे कि मैं आप बोल रही हूँ, चीजें कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो ये कॉन्शियसनेस हो गई। अनकॉन्शियस की हमारे माइंड में कई बार हम बोल रहे कुछ और है सामने से, और माइंड में कुछ और चल रहा होता है, वो है अनकॉन्शियस माइंड। और जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चल रही होती है वो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली एक्ट होने लग जाती है। तो थॉट प्रोसेस एसोसिएटेड है किससे रिलेटेड? ड्रग से रिलेटेड है, एलिमेंट से रिलेटेड है, इंक्यूबेशन से रिलेटेड है, एंड इवेल्युएशन से रिलेटेड है। सो आपको बताना है कि क्या आता है, ये आएगा इंक्यूबेशन से रिलेटेड, यानी हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ये भी अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबी केटल मेड एक पर्सनालिटी टेस्ट। देखो कैसी पर्सनैलिटी है, किसी का बिहेवियर कैसा है, तो उसके लिए चेक करने के लिए अलग अलग मेथड आते हैं। तो आरबी कैटल ने पर्सनालिटी के 16 पर्सनालिटी फैक्टर दिए थे कि हम किसी की भी कि कैसा है, लुक्स कैसे हैं, कैसे वो एक्ट कर रहा है, वो कैसे जानेंगे। तो उसके लिए इन्होंने 16 पर्सनालिटी फैक्टर दिए थे।
बाकी बात करें दैट थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, वैट वर्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है, ये भी सारे टेस्ट आते हैं जिसमें चेकआउट किया जाता है कि इंसान कैसा है, कैसे नेचर का है। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम चेकआउट करते हैं कि इंसान बिहेवियर कैसे कर रहा है, कैसे वो एक्ट कर रहा है, वो चीजें आ जाती हैं। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एमनीशिया। एमनीशिया एक कंडीशन है जो कि रिलेटेड है मेमोरी से। एमनीशिया में चीजों को भूल जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल एमनीशिया तो सबको होता ही है, हाँ चलो पढ़ा था भूल गया, बट सिवियर मतलब कई बार क्या होता है किसी कुछ याद नहीं, तो ये मेडिकल कंडीशन भी हो जाती है। तो एमनीशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, अब आप सोचोगे कि हमें तो यही प्रॉब्लम होगी। देखो, लर्न कर रहे हो तो भूलेगा, ये नेचुरल प्रोसेस है, गर्म ठंडा हर चीज का प्रोसेस होता है कि ये अपोजिट होता ही होता है। बट वही है, जिस चीज को हम प्रैक्टिकल में ला रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो चीज हमें कभी नहीं भूलती, राइट। तो इसीलिए चीजों को यूज में लाओ। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कैसे हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कैसे ये चीजें हैं, क्या नहीं है, उसके बेसिस पे आप चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो कि आपके काफी हेल्प करेगा, राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग इज ए काइंड ऑफ। डिसीजन मेकिंग क्या है? तो डिसीजन मेकिंग में हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं क्या करना है। तो अब डिसीजन, अब माना जैसे हमारे ना जैसे हमारी जनरेशन के हैं, तो हमारे पेरेंट्स हर चीज का डिसीजन लेते हैं हमारे बारे में। तो उससे क्या होता है, जब असली में फील्ड में उतरे तो क्या करें क्या ना करें, इसमें बड़ी प्रॉब्लम होने लगी। तो छोटे छोटे चीजों के डिसीजन बच्चों को लेने देने चाहिए स्टार्टिंग से ही, ताकि उनको पता हो कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो डिसीजन मेकिंग इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये याद रखिएगा। सो राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव। क्रिएटिविटी होता है कोई चीज को नहीं सुना, कोई चीज को नई चीज सीखना। देखो, पनिशमेंट तो होगा नहीं, एक्टिविटी भी आ सकता है, पर एक्टिविटी ट्रेनिंग आ गया तो एक्टिविटी आ गया। ठीक है, कंपटीशन में भी क्रिएटिव होता है, पर कई बार कुछ नर्वस हो जाते हैं कि चीजों को कर ही नहीं पाते। तो क्रिएटिव पोटेंशियल इंप्रूव होगा प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू। याद रखिएगा, किसके थ्रू इंप्रूव होता है? प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू। ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंसरी चैनल। सेंसिटिव के बेसिस पे देखो, बोला जाता है जब भी कोई चीज लर्न करनी है, जितने हम सेंसेस का यूज करें उतनी हम चीजों को बेस्ट वे में सीख सकते हैं। तो सेंसरी चैनल का मतलब है विजन भी आ गया, हियरिंग भी आ गया, टच भी आ गया। अगर हम सारी चीजों को जोड़ के सीखे तो हम चीजों को अच्छे से सोच सीख सकते हैं। यही आजकल स्टडी में अपनाया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग टर्म मेमोरीज। देखो, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, होते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक होते हैं वर्किंग, एक सेंसरी मेमोरी। मतलब सेंसरी मेमोरी स्मॉल टाइम के लिए होती है, एकदम टच हुआ, फील हुआ, खत्म हो गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी बोलते हैं, जैसे काम कर रहे हैं उस टाइम नए नए आइडिया आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी, अब लॉन्ग याद रखिएगा, किसी भी चीज को आप 4 से 5 बार रिवाइज कर लो, कभी नहीं भूलता, राइट। तो हम रिवाइज नहीं करते, इसलिए हमारे नंबर कम आते हैं। तो लॉन्ग, अगर एक बार अच्छे से समझ लो कंसेप्ट, अब सोचोगे टाइम लग रहा है यार, इतना सोचोगे, सेंसेस का यूज करके सीखेंगे तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। पर नहीं, अभी का टाइम आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हर चीज को बताएगा, बचाएगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी लाइफ टाइम चलती, ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस इज कॉल्ड। हाइपोथेसिस होता है कि कोई चीज क्रिएट करें, ठीक है। हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस इज कॉल्ड। तो नो डिफरेंस है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो यानी नल हाइपोथेसिस है, कोई चेंज है ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ रहा है, राइट। मैक्स वर्डमैन, मैक्स वर्डमैन किससे रिलेटेड है? देखो सोचो, अब चीज नहीं आती है तो ऑप्शन से क्लिक ऑन करो कि क्या चीजें हैं। तो बिहेवियरिज्म के फादर वॉटसन थे, अभी पढ़ा। गेस्टाल्टिज्म के मैक्स वेबर, जो पैटर्न पे फोकस करते हैं कि कैसे पैटर्न है। स्ट्रक्चरलिज्म के फादर विलियम वुडन थे, जिन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड दिया था और फर्स्ट लैब भी इन्होंने ही खोली थी,
राइट? कहाँ पे खोली थी ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? विलियम वुडेंट ने फर्स्ट लैब कहाँ पे खोली थी? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकी मीन डैश एंड लोगस मीन। साइकी का मतलब क्या होता है? सोल होता है, एंड लोगस का मतलब नॉलेज होता है। देखो पहले फिलोसफी एंड साइकोलॉजी एक में, फिलोसफी के अंदर सब कुछ था, बाद में इसको अलग जोड़ दिया, फिर फिलोसफी को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दिया, और साइकोलॉजी जो अब चलती है, जो मानी जाती है, वो एजुकेशन से रिलेटेड मानी जाती है। ये एजुकेशन फील्ड में ये रहेगा। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या बन जाता है? ये आ जाएगा सोल। ठीक है, याद रखिएगा पहले क्या था, अब किस बारे में बात की जाती है। अब एजुकेशन साइकोलॉजी की बात की, और एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर है थॉर्नडिक। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए साइकोलॉजी? क्या चीज मैटर करेगा? देखो अभी मैंने बात की किससे रिलेटेड है? बिहेवियर। ठीक है, सब्जेक्ट साइकोलॉजी में क्या मैटर करेगा? बिहेवियर, क्योंकि हमें वही तो इंप्रूव करना है, वही तो ग्रो करवाना है। तो ये क्या आ जाएगा? साइंस ऑफ बिहेवियर। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कूल वॉज फाउंड बाय द फ्रंट? फ्रेयॉन थे, इन्होंने इद, ईगो, सुपर ईगो का कंसेप्ट दिया था, राइट? और इन्होंने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में बताया था। कॉन्शियस माइंड, वर्किंग माइंड, जो अभी काम कर रहे हैं। बट हमें अब, मुझे मैं क्वेश्चन करवाती हूँ, सिर्फ यही क्वेश्चन थोड़ी ना आता, मुझे और चीजें भी आती हैं, और चीजें भी समझ है, और चीजों की समझ है। तो अनकॉन्शियस माइंड में मेरी बहुत सारी चीजें हैं, सारी पावर ब्रेन की है। मानो तो पॉसिबल है, नहीं मानो तो नहीं पॉसिबल है, राइट? तो ये साइको एनालिसिस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? साइको एनालिसिस, ऑप्शन बी। और इद मतलब आता है, ठीक है, मुझे ये चाहिए जिसमें एरोस थैंडोस का कंसेप्ट आता है, ठीक है। ईगो, फाइंड आउट प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्यूशन निकालते हैं। सुपर ईगो, आई डोंट वांट दिस, मतलब जो मैंने अगर चॉकलेट खान, मतलब मैंने डाइट फॉलो कर, तो चॉकलेट नहीं खानी है तो नहीं खानी है। यहाँ पे फिक्स क्राइटेरिया आ जाता है, राइट? नेक्स्ट, हेरिडिटी एग्जिस्टेंस। जी, हेरिडिटी होता है जब हम प्रीवियस जनरेशन के कुछ लक्षण हमें दिखते हैं, वो आ जाता है हेरिडिटी के अंदर। और हेरिडिटी एग्जिस्टिंग जीन जो कि मदर एंड फादर दोनों से आते हैं, और मदर एंड फादर का कॉम्बिनेशन वर्ड हम क्या यूज करते हैं? पेरेंट्स, राइट? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट बन जाता है। ठीक है, आपको पता है ना डेवलपमेंट क्या है? प्रोडक्ट है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का, ये वुडवर्थ ने बोला था, दोनों साथ में चलते हैं, राइट? नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेप्शन इज सेंसेशन प्लस। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन कि हमें लग रहा है चीजें हैं, मतलब हम बना रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये चीज है, वैसा है। तो हम एक इमेजिनेशन, हम एक चीज को क्रिएट कर रहे हैं, वो आ जाता है परसेप्शन, जो कि मीनिंग आता है कि हम निकाल रहे हैं मीनिंग। ये भी कॉमन सेंस, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। एटीट्यूड इंडिकेट कैसे, मतलब क्या एटीट्यूड इंडिकेट, पर्सन का एटीट्यूड क्या इंडिकेट करता है? कि उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। एटीट्यूड बताता है कि कैसे कोई चीज करनी है, मेन बात तो वही बताता है, राइट? तो इसमें हमारा राइट आंसर बन जाएगा कि एटीट्यूड हर पर्सन का डिफरेंट होता है, उसी के बेसिस पे वो वेरी करता है एक दूसरे से। चलिए फिर नेक्स्ट, लिकर्ड मेथड ऑफ समेटिव रेटिंग। तो जो लिकर्ड मेथड है वो किससे रिलेटेड है? वैसे जो बात करें, इसमें 5 पॉइंट स्केल आते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो लिकर जो है ये एटीट्यूड स्केल के हैं, जो कि मेजर करता है ओपिनियन, एटीट्यूड, बिहेवियर कैसा है बच्चे का। तो लिकर्ट मेथड, ये भी फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया है इसमें पेपर में। नेक्स्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखो सेल्फ, मॉज्लो की थ्योरी थी, जिसमें उसने बोला कि सबसे बेसिक नीड है फिजियोलॉजिकल, जिसमें कि हम एयर, वाटर, फूड, शेल्टर ढूंढते हैं, फिर सेफ्टी, घर मिल गया, मतलब फूड मिल गया, सब कुछ, अब सेफ
सेफ रहना है। फिर सेफ हो गया, लव बिलोंगनेस, फिर एस्टीम स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करो। फिर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम हैं क्या, हमें बनना क्या है, कैसे बन सकते हैं, क्या है। तो सबसे बड़ा क्या जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट मॉज्लो ने दिया था, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोथ एन एक्स वाई क्रोमोसोम आर फाउंड। देखो अभी बायो का क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। मेल है, फीमेल है। मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। यहाँ पे एक्स एक्स मिल जाए तो होती है गर्ल, और एक्स वाई मिल जाए तो होता है मेल। यानी पहले जो बोला जाता था कि हाँ लड़की पैदा कर दिए, तो ये लड़की के हाथ में तो है ही नहीं, सारा खेल तो जेंट्स के हाथ में है। तो ये मेल सेल में दोनों टाइप के सेल पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, जीन। थोड़े से इसमें चार पांच क्वेश्चन आ गए हैं बायो सेक्शन के कि कैसे ग्रोथ हो रही है, क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड। तो जीन जो आता है वर्क ऑन पेयर, ग्रुप में ये काम करता है, ठीक है। और जीन हेरिडिटी है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइको डायग्नोस्टिक इज ए पार्ट ऑफ। साइको मतलब ब्रेन से रिलेटेड, मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उसकी चेकिंग के लिए। तो ये क्लिनिकल मेथड है, ठीक है। या जैसे कि ट्रीटमेंट मेथड है, क्लिनिकल मेथड है, साइकोलॉजिकल मेथड है। आप इसको डायरेक्ट ऑल ऑफ द एबव भी क्लिक कर सकते हो, क्योंकि साइको डायग्नोस्टिक साइकोलॉजिकल आपने देखना है, ठीक है। तो अब ऑल ऑफ द एबव अब आ सकता है, पर क्यों नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है जैसे कि ट्रीटमेंट मेथड क्लिनिकल मेथड है, जिसमें हम हर चीज को ले लेते हैं, ठीक है, एनालिसिस करना है प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी हमारा, जो कि हमारे ऑफिशियल आंसर की में किया गया था, उसके अकॉर्डिंग हम चीजें कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्लिनिकल मेथड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस। अभी हाइपोथेसिस का क्वेश्चन आया था। तो हाइपोथेसिस ऑफ ए टेस्टेड मतलब हाइपोथेसिस की जाती है कि चीजें हो रही हैं, नहीं हो रही, कैसे हो रही हैं, कैसे फॉर्म हो रही हैं, उसके पीछे सारी चीजें याद हैं। तो देखो इसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन और आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को गलत करके आएंगे, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कि चीजों को कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उसकी बेसिस पे हमारे मार्क्स कट जाते हैं, राइट। सो हम थ्योरी टू बी टेस्टेड। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट होता है जब हम किसी भी चीज को बार बार कर रहे हैं, राइट। जब हम देख रहे हैं कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, देन गो टू नेक्स्ट स्टेप, फिर अगले स्टेप पे जाएंगे। तो जब हम चीजों को बार बार चीजों को कर रहे हैं, तो वो आ जाता है हमारा एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके साथ तो ये थोड़ा लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके आते हैं। 1 मार्क्स पर क्वेश्चन रहता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सो ये आपको ध्यान में रखना है, समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि सारा अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी किसी को कोई सजेशन देना हो, किसी को कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, डेफिनेटली आपके डाउट्स को दूर किया जाएगा। बाकी किसी को लगता है मैम आप ये भी प्रोवाइड करवा दो, जिससे हमें हेल्प मिलेगी, तो वो भी कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द वो चीजें आपको प्रोवाइड हो। बाकी किसी क्लासेस ज्वाइन करने हो, नोट्स लेने हो, तो भी आप नीचे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको फुल इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्थी, स्टे बेस्ट।